जाहिर सी बात है, अगर रूस पश्चिमी मुल्कों के साथ सीधे तौर पर टकरा रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलना चाहता है। महाशक्तियों की एटम फिस्ट, चीन वर्सेस अमेरिका, नया ट्विस्ट। पुतिन चीन समेत दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर वेस्ट को कन्फ्रंट करना चाहते हैं, उनके एकाधिकार को चैलेंज कर रहे हैं। न बकायदा यूएन में वो नॉर्थ कोरिया को डिफेंड करने उतर जाते हैं। हालांकि इस सब के बीच चीन ने अपने एम्बिशंस जाहिर कर दिए हैं। ताइवान के नाम पर चीन तो पैसिफिक रीजन का बेताज बादशाह बनना चाहता है। वो अमेरिका को खुलेआम धमका रहा है, चैलेंज कर रहा है। सवाल, अगर प्रशांत महासागर में चीन और अमेरिका की टक्कर हुई तो क्या यह भी एटम बम का खतरा यहां पर साबित होगा? क्या यहां पर भी न्यूक्लियर वॉरफ्रंट खुलेगा? सोचने वाली बात है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि बीते 60 साल में इस वक्त एटमी वॉर का खतरा सबसे ज्यादा है। तमाम देश इस खतरे को लेकर अलर्ट मोड में है। कोई एंटी रेडिएशन दवा इकट्ठा कर रहा है तो कोई अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार करवा रहा है। पैसिफिक ओशन से लेकर ईस्ट और साउथ चाइना सी में जंगी बेड़े एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि एटमी हमले का खतरा रूस अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन और ताइवान के बीच भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसका एपिसेंटर ताइवान बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों के वॉर एक्सपर्ट्स लगातार इस बात का अंदेशा जता रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड एटमी हमले की बातें कर रहे हैं। सवाल है, ऐसा क्यों? तो इस पर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइट का कहना है, एशिया में पश्चिमी देशों को आखिरकार चीन का सामना करना ही पड़ेगा। ईस्ट एशिया और वेस्ट पैसिफिक में चीन का अमेरिका को हराना मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया समेत इस इलाके में बाकी देशों को सामने आना पड़ेगा। किसी भी तरह चीन को एक दायरे में समेटने की कोशिश करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, चीन ने अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों को दागना शुरू कर दिया तो फिर कयामत आ जाएगी। ब्लू बैटलफील्ड परमाणु युद्ध का सेंटर बन जाएगा। चूंकि अगर बात ताइवान की है तो इसे लेकर चीन बिल्कुल क्लियर है। बाइडेन अगर ताइवान में मिलिट्री भेजेंगे तो फिर दो महाशक्तियों के बीच जंग निश्चित है। शांग्रीला डायलॉग के मंच से चीन साफ साफ कह भी चुका है, अगर अमेरिका ने इस मसले में टांग अड़ाई तो फिर आर पार का युद्ध होकर रहेगा। हालांकि चीन की नाराजगी की सिर्फ यही वजह नहीं है। हाल ही में रूस की मदद को लेकर बाइडेन ने चीन की कंपनियों पर एक्शन लिया है। अमेरिका ने चीन की 5 बड़ी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसको लेकर अमेरिका और चीन के बीच टेंशन बढ़ चुकी है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका को, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को चीन के सहयोगी ने भी न्यूक्लियर हमले की धमकी दे दी। नॉर्थ कोरिया एक्टिव हो गया। किम जोंग के देश की तरफ से कहा गया। जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका तीनों मिलकर वॉर एक्सरसाइज की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर इससे एटमी जंग का खतरा बढ़ जाएगा। तीनों देशों के मिलिट्री एक्सरसाइज उत्तर कोरिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में टेंशन तो उसी वक्त से बढ़ चुकी थी जब बाइडेन ने साउथ कोरिया का दौरा किया था और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ साउथ कोरिया की किसी भी हद तक मदद करने का ऐलान किया था। इसी के बाद कोरियाई द्वीप पर मिसाइल टेस्ट के नाम पर एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने की नुमाइश चल रही है। अमेरिका आगाह कर चुका है कि नॉर्थ कोरिया के पास 20 एटम बम है जिनका वो कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एशिया में भी परमाणु युद्ध का तूफान आएगा। लाखों जिंदगियां पल भर में खाक हो जाएंगी।